नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुणेश यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज हम इनसे पूछेंगे तीखे और सीधे सवाल। नमस्कार यादव जी। नमस्कार। स्वागत है आपका बहुत बहुत। राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। मुझे अभी तक जो जानकारी है वो 14 राज्य 85 जिले और 2 महीने की यात्रा होगी जो 24 जनवरी से शुरू होने वाली है। ये कांग्रेस का वर्जन है। भाजपा का इसमें वर्जन है कि कांग्रेस की डूबती हुई नैया को और डुबाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 ला रहे हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट जाएगा। राहुल गांधी जी बिजी रहेंगे न्याय यात्रा में अपनी में, और इंडिया गठबंधन इधर उधर अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। ये भाजपा का अपना वर्जन है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है भारत न्याय यात्रा को लेके, तो ये अभी चर्चा का विषय है और इस विषय को आपने अपने चैनल में शामिल किया। इसमें 3 सवाल हैं आपके प्रमुख। पहला सवाल तो ये है कि जो भारत न्याय यात्रा है आखिर इस समय क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोगों के इसी तरह के सवाल आ रहे हैं कि ये यात्रा पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। तो निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि 30 जनवरी के बाद से देखा जाए तो लोग इंतजार कर रहे थे और पहले ऐसा लगा था कि 15 अगस्त से यात्रा शुरू होगी, फिर वो यात्रा शुरू नहीं हो पाई क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कारण थे। राहुल जी के कुछ थोड़ा सा घुटनों में तकलीफ थी। फिर उसके बाद ये लगा कि 2 अक्टूबर से यात्रा शुरू होगी। फिर उस दरमियान क्या हुआ कि 5 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव आ गए, तो उस वजह से यात्रा नहीं हो पाई। अब फाइनली चूंकि अब चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं एक जो विपक्षी एकजुटता है उसमें भी कुछ लग रहा है, दर्शकों को लग रहा है, जनता को लग रहा है। हालांकि हमें मालूम है कि इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी मजबूती के साथ है, और जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, कहीं भी कोई भी बयान आ रहा हो, चाहे नीतीश कुमार को लेके बयान आ रहा हो, चाहे ममता दीदी को लेके बयान आ रहा हो, चाहे अखिलेश जी को लेके, तो मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट बताना चाह रहा हूं कि गठबंधन में बिल्कुल तनिक भी कहीं कोई सोचने वाली इफ एंड वट वाली कोई स्थिति नहीं है। सारी रूपरेखा पूरी तय हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले तो 26 दल थे, अब 2 दल और बढ़ चुके हैं, 28 दल हो चुके हैं। और अब हम आ जाते बीजेपी के सवालों पे कि साहब डूबती नैया फिर डूबेगी या जुड़ेगी नैया, या हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ हो जाए। भाई हम विपक्ष हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी को हमसे आखिर क्या लेना देना। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो वो पीछे पड़ गए कि साहब अभी तो यात्रा दक्षिण में चल रही है इसलिए भीड़ है, जब यात्रा उत्तर में आएगी तब देखेंगे। उत्तर में आई यात्रा हिंदी भाषी बेल्ट में तो भीड़ और बढ़ गई। तो ये लोग ये कहने लग गए कि राहुल गांधी जो है वो दाढ़ी क्यों नहीं घुटवा रहा, दाढ़ी में क्यों डोल रहा। फिर जब सर्दी हुई तो उन्हें ये दिक्कत होने लग गई कि राहुल गांधी ने जैकेट क्यों नहीं पहनी, भाई अकेली टी शर्ट में क्यों डोल रहा। फिर ये कहने लग गई कि वो तो टी शर्ट के अंदर जो है उन्होंने वार्मर पहन रखा है। फिर कहीं वीडियो और फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है एडिट करके डाल रहे कि राहुल गांधी वहां बकरे का मांस खा रहे, भैंसे का मांस खा रहे। तो इस तरह की जो घटिया राजनीति है तो वो इस समय बीजेपी कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि एक स्वस्थ राजनीति इस तरह की होनी चाहिए। विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। कायदे से बीजेपी के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों को स्वागत करना चाहिए। ठीक है साहब, विपक्ष का काम है सड़क पे आने का, जनता के मुद्दे रखने का, तो उनको आना चाहिए और इन्हें उसका स्वागत करना चाहिए। अब देखो साहब, संसद में बोलने नहीं देते। आजाद देश में अब तब से लेके अब तक 143 सांसद कभी भी बर्खास्त नहीं हुए। इन्होंने साहब जो सांसद विपक्ष में बोल रहा उसे भी संसद से निलंबित कर दिया, और जो नहीं बोल रहा, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव, वो तो कुछ बोले ही नहीं थे, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया। और मजे की बात देखो, डीएमके के एक सांसद वो उस दिन एब्सेंट थे, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया। वो ये कह रहे साहब हम तो एब्सेंट थे, हमें क्यों बर्खास्त कर दिया। तो जी अंदर से जो सचिव लोग हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि साहब आप बोलते या ना बोलते, आपका तो पहले से गृह मंत्री जी ने एक चिट्ठी बना दी थी कि इन सांसदों को बर्खास्त करना है।
उपराष्ट्रपति हो चाहे सभापति ओम बिरला जी, ये तो सिर्फ चिट्ठी पढ़ने का काम कर रहे थे, वो चिट्ठी कहीं और से पीएमओ से आई थी। तो इस तरीके से मेरा ये बात बताने का सिर्फ इतना संदर्भ है कि इस तरीके से देश का लोकतंत्र चल रहा है। महुआ मोइत्रा को लेके आनन फानन में फैसला आ गया, उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, जबकि उस पर ना कोई सुनवाई हुई, ना बातचीत हुई, कुछ नहीं हुआ, सीधा बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया, उनका बंगला भी खाली करा लिया। और विधूड़ी ने इतना गलत बयान दिया संसद के अंदर, लेकिन विधूड़ी से साहब कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल दामाद की तरह पूरी जो है उसकी सेवा की गई। उसको पुरस्कृत करके जो है क्या कहते हैं राजस्थान में चुनाव प्रचार में लगाया गया और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि देश के इतिहास में पहली बार किसी भी सांसद ने इस तरह का बयान दिया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो एक तरफा कार्रवाई चल रही है, इसे हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे राजशाही। तो इस वजह से यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा ना हो के भारत न्याय यात्रा हो रही है। और मणिपुर से शुरू करने के पीछे वजह वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मणिपुर में पिछले 8 महीने से जो अन्याय चल रहा है, जो वहां का जो जनजातीय समूह है कुकी और मैतेई के बीच में जो लड़ाई करवा दी है मौजूदा बीजेपी सरकार ने, और प्रधानमंत्री जी मणिपुर अब तक नहीं गए, तो हमारे जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, वो इसीलिए मणिपुर जा रहे हैं, दोबारा जा रहे हैं। एक बार तो वो जा चुके हैं, अब वो फिर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं कि साहब वहां की जो जनता जो परेशान है, कम से कम विपक्ष उन्हें ढांढस तो दे सकता है, बाकी तो हम कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि जो शासन है, प्रशासन है, जो सुविधाएं हैं वो तो सरकार देगी। सरकार वो सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ अपने तिजोरियां भरने में लगी हुई है, वो सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस वजह से इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। और दूसरी बात जो है कि भाई चुनाव में जीतना हारना ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी। हमारा काम है चुनाव लड़ना, हमारा काम है जनता के सवालों को लेना और उसको संसद में रखना, जनता के मुद्दों पे संघर्ष करना। अब आगे जनता जनार्दन है, वो तय करेगी कि वो सत्ता में किसे बैठाती। तो प्रोफेसर साहब, भारत न्याय यात्रा के प्रमुख मुद्दे क्या होने वाले हैं? पहला मुद्दा जो मणिपुर में अन्याय हो रहा है, उसमें मणिपुर के जो लोग हैं उनको न्याय कब मिलेगा। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, 10 लाख से ज्यादा केंद्रीय पद, केंद्र सरकार के अधीन पद खाली है, 50 लाख से ज्यादा राज्य शासित पद खाली है, जिसमें ज्यादातर बीजेपी द्वारा शासित प्रदेश है, 12 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। और इसके अलावा किसानों की एमएसपी का मुद्दा, जो 2020 में जो किसान आंदोलन खत्म करवाया था मोदी जी ने धोखा देके, और ये बोला था कि 3 महीने में एमएसपी दे देंगे, अब उस 3 महीने को 3 साल हो गए। इसके अलावा जो है बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा। हम तो 2014 का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसको लेके जा रहे हैं कि साहब वो 15 लाख जनता के अकाउंट में कब आएंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कब कम होंगे, 2-2 करोड़ के हिसाब से वो रोजगार कब दोगे, किसानों को एमएसपी कब दोगे, और जो तमाम जो इन्होंने वादे किए थे। तो ये सारे हमारे मुद्दे होंगे और इस पे हम न्याय मांगेंगे कि सरकार जो है वो जनता से न्याय क्यों नहीं कर रही है, सारा का सारा जो फायदा है वो अडानी जी को क्यों दिया जा रहा है। अडानी जी, अब आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं, फिर से टॉप 10 में आ गए हैं। दुनिया के अरबपतियों की और जो अमीरों की लिस्ट है उसमें 10वीं टॉप 10 में आ गए, वो बीच में 50 में न पायदान में भी नहीं थे। तो आप ये समझ लीजिए कि मोदी जी बिल्कुल पूरे लालायत हैं, पूरे व्याकुल हैं उनको फिर से टॉप 3 लाने में, क्योंकि उन्हें मालूम है 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसके बाद वो सत्ता में नहीं रहेंगे, तो ये 2-3 महीने में ही पूरा देश अडानी जी को सौंपने वाले हैं। मणिपुर से लेके उनका बस चले तो पूरे देश का पट्टा जो है वो अडानी जी के नाम करा दे और अडानी जी को नंबर 1 पे पहुंचा दे। प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल हो रही? जी बिल्कुल, कांग्रेस के साथ साथ जितने भी टॉप लीडरशिप है, इसके अलावा इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, जिन जिन राज्यों से यात्रा निकलेगी, इंडिया गठबंधन के सभी नेता उस यात्रा में रहेंगे। अब यात्रा जो है वो बंगाल में पूर्वोत्तर राज्यों के बाद 4 राज्यों के बाद बंगाल पहुंचेगी, तो वहां ममता बनर्जी वामदल रहेंगे हमारे साथ में। उसके बाद हम
पहुंचेंगे साहब झारखंड, तो वहाँ जो हमारा गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी, तो वो वहाँ रहेंगे। उड़ीसा में जो हमारे घटक दल साथी हैं वो रहेंगे हमारे साथ। उसके बाद यात्रा बिहार में आएगी। बिहार में हमारी महागठबंधन की सरकार है, तो नीतीश जी, लालू जी, तेजस्वी जी, तो वो सारे लोग रहेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में यात्रा आएगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, जयंत चौधरी साहब और जो तमाम जो नेता हैं वो लोग हमारे साथ रहेंगे। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, और फिर हम महाराष्ट्र में उस यात्रा को खत्म करेंगे। और महाराष्ट्र में हमारा जो अघाड़ी गठबंधन है उसमें शरद पवार जी और ठाकरे साहब, ये लोग, मतलब सारे गठबंधन के सभी दल साथ रहेंगे। और जो बाकी दल जो शामिल, जिन राज्यों से यात्रा नहीं जा रही, तो वो लोग भी बीच बीच में आते जाते रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के इतिहास की एक सबसे बड़ी यात्रा होने जा रही है, क्योंकि पिछली जो यात्राएं हुई हैं वो कोई 3000 किलोमीटर की रही है, कोई 3500 किलोमीटर की, कोई 4000 किलोमीटर की। अभी तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी कोई यात्रा नहीं हुई। चंद्रशेखर जी ने 80 के दशक में लगभग 3500-3600 किलोमीटर की यात्रा करी थी, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक। उसके बाद राहुल जी ने करी है। और अब जो ये यात्रा हो रही है सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये आजाद भारत की सबसे बड़ी यात्रा है, और ये लगभग 6200 से 6500 किलोमीटर तक की यात्रा रहेगी। और इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि जनता किस तरह का हमें रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि बहुत मायने में ये जो लड़ाई है 2024 की, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि इस बार अगर हम लोग चूक गए, तो हमने देख ही लिया है, ट्रेलर हम देख चुके हैं। दिसंबर में जो शीतकालीन सत्र रहा उसमें साहब सांसदों को बोलने नहीं दिया। अब अगर 2024 में ये लोग फिर से आ गए, तो आप अंदाजा लगा लो कि विपक्ष के सांसदों का जो भी एंट्री कार्ड होता है ना, वो बार्ड कर दिया जाएगा नई संसद से। वो लोग फिर बाहर ही रहा करेंगे। संसद में सिर्फ बीजेपी और एनडीए गठबंधन के ही सांसदों की एंट्री होगी। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो भी सांसद या जो विपक्ष का नेता या कोई जो आम आदमी जो भी सरकार से सवाल करेगा, सीधा उसके घर पे पुलिस वाले, फौज वाले पहुंचेंगे, उसके घर पे बुलडोजर लेके। पहले तो उसका घर बुलडोजर से गिरा देंगे, फिर उसको जेल में ठूंस देंगे, क्योंकि ये अब होने वाला है। तो इसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ये यात्रा बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।